नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस से वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं कि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपने पहली बार इस वीडियो को क्लिक किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है। आपको यहां बताना है यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज़ जो है प्यारे बच्चों, तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। आपको यहाँ पर बताना है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। लिच्छवी गणतंत्र जो है प्यारे बच्चों वो भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। आपको यहाँ पर बताना है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। भारत में जो अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो है 1934 में आया था। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए इसका याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ऑप्शन ए है हुंडई, ऑप्शन बी है टोयोटा, ऑप्शन सी है फोर्ड, ऑप्शन डी है टाटा। इसमें जो विदेशी ब्रांड नहीं है वो टाटा है। ऑप्शन डी जो आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको यहाँ पर बताना है सर्वाधिक वर्षा किस जगह पर होती है। ऑप्शन ए है पूर्णिया में, ऑप्शन बी है चेरापूंजी में, ऑप्शन सी है कोच्चि में, ऑप्शन डी है मौसीनराम में। सर्वाधिक वर्षा जो होती है प्यारे बच्चों वो मौसीनराम में होती है। ऑप्शन डी जो आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आपको यहाँ पर बताना है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में जो प्यारे बच्चों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। आपको यहाँ पर बताना है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। ब्रह्म समाज की स्थापना जो प्यारे बच्चों वो राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन ए जो सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको यहाँ पर बताना है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 61, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी है 67, ऑप्शन डी है 65। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी प्यारे बच्चों वो 61 थी। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आपको यहाँ पर बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों वो 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए जो इसका सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। आपको यहाँ पर बताना है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन जो अरे बच्चों वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी याद रखना है।
चलिए 11वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। आपको यहाँ पर बताना है 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ वो 2015 ईस्वी में बताना है। आपको ऑप्शन डी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा जल्दी कीजिए। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। आपको यहाँ पर बताना है नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन रोजगार देने की व्यवस्था है। वो 100 दिन है। आपको 100 दिन के लिए याद रखना। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए है राजमार्ग संख्या 2, ऑप्शन बी है राजमार्ग संख्या 3, ऑप्शन सी है राजमार्ग संख्या 5, ऑप्शन डी है राजमार्ग संख्या 7। इसका सही आंसर हो जाएगा राजमार्ग संख्या 7। आपको राजमार्ग संख्या 7 ऑप्शन डी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नेपा नगर प्रसिद्ध है। आपको यहाँ पर बताना है नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो प्यारे बच्चों वह अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। आपको ऑप्शन सी यहाँ सही याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीतल बनाया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है पीतल किससे बनाया जाता है। पीतल जो है प्यारे बच्चों वो तांबा और जस्ता से बना जाता है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कागज़ का जो आविष्कार हुआ था प्यारे बच्चों वो चीन में हुआ था। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो इसका आंसर याद रखना है आपको। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपको यहाँ पर बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है कांडला। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई में है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन ए याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ऑप्शन ए है सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी है अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी है पूजा करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा वो अनाज रखने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। आपको यहाँ पर बताना है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। आपको यहाँ पर बताना है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए है पंच, ऑप्शन बी है सरपंच, ऑप्शन सी है प्रमुख, ऑप्शन डी है न्यायमित्र। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है प्यारे बच्चों वो सरपंच होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए आपको पूछा जाएगा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। आपको बताना है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है वो मुखिया होता है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। आपको यहाँ पर बताना है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन डी है मुसोलिनी। आपको यहाँ बताना है यंग यूरोप के संस्थापक जो था वो गैरिबाल्डी था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको याद रखना है। आपको ये भी पूछा जाएगा यंग इटली का स्थापना
किसने की? यंग इटली की स्थापना जो प्यारे बच्चों वो मेजनी ही ने किया था। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? आपको यहाँ पर बताना है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। गांधी जो प्यारे बच्चों साबरमती आश्रम की स्थापना वो 1917 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? आपको यहाँ पर बताना है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 ईस्वी। ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2000 ईस्वी। ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2001 ईस्वी। आपको यहाँ बताना है झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था प्यारे बच्चों वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट बहुमत मिला था। आपको यहाँ बताना है 1977 ईस्वी की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? वो बहुमत जो मिला था प्यारे बच्चों वो जनता पार्टी को मिला था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यहाँ आपको बताना है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है प्यारे बच्चों वह अब्राहम लिंकन की है। ऑप्शन सी यहाँ आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंदार हिल किस ज़िले में है? आपको यहाँ बताना है मंदार हिल जो प्यारे बच्चों वह बांका जिला में है। ऑप्शन सी यह आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब यहाँ बताना है इसमें कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन ए है आतंकवाद। ऑप्शन बी है सुनामी। ऑप्शन सी है बाढ़। ऑप्शन डी है भूकंप। इसमें जो प्राकृतिक आपदा नहीं है वो आतंकवाद नहीं है। ऑप्शन ए यह आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? आपको यहाँ बताना है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? वो होता है प्यारे बच्चों वो एंथ्रासाइड होता है। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन ए है मजबूत जनमत। ऑप्शन बी है निरक्षर नागरिक। ऑप्शन सी है मजबूत सेंसर बोर्ड। ऑप्शन डी है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक होती है? वो होती है मजबूत जनमत। ऑप्शन ए जो सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आती है? आपको यहाँ बताना है सुनामी जो प्यारे बच्चों वो समुद्र में आती है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा। आपको ऑप्शन सी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? आपको यहाँ बताना है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा है? वो है पंचायत समिति है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी जो प्यारे बच्चों याद रखना है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा होता है? आपको यहाँ पर बताना है चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा होता है। चावल जो एक प्रकार का उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा होता है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? आपको यहाँ पर बताना है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। वो 1928 में आए थे। साइमन कमीशन जो प्यारे बच्चों वो 1928 में भारत आए थे। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है?
आपको यह बताना है कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन ए है सोने के सिक्के, ऑप्शन बी है कागज के नोट, ऑप्शन सी है चांदी के सिक्के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आधुनिक मुद्रा का एक जो रूप है प्यारे बच्चों वो कागज के नोट हैं। ऑप्शन बी जो यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। आपको यह बताना है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है जनसंख्या, ऑप्शन बी है सरकार, ऑप्शन सी है संप्रभुता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राज्य की विशेषता जो है प्यारे बच्चों वो सरकार नहीं है। ऑप्शन बी आपको यह याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिस देश की राष्ट्र आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। आपको यहाँ बताना है जिस देश की राष्ट्र आय अधिक होती है वह देश विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी याद रखना है। आपको यह भी पूछा जाएगा जिस देश की राष्ट्र आय अधिक नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अविकसित देश कहा जाता है। आपको यहाँ अविकसित देश भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। आपको यहाँ बताना है निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। ऑप्शन ए है मुद्रा, ऑप्शन बी है जमा, ऑप्शन सी है ड्राफ्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है आधुनिक रूप कौन सा है मुद्रा का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ड्राफ्ट नहीं है। आपको ऑप्शन सी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 95 स्थापना किसकी रचना है। आपको यहाँ बताना है 95 स्थापना किसकी रचना है। 95 स्थापना जो प्यारे बच्चों वो मार्टिन लूथर की है। यहाँ आपको ऑप्शन ए याद रखना है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस वस्तु की छपाई की। आपको यहाँ बताना है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। वो बाइबल की थी। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। आपको यहाँ पर बताना है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो प्यारे बच्चों वो 1936 में हुआ था। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर सही याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन परिवहन का साधन है। आपको यहाँ बताना है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ऑप्शन ए है सड़क, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है रेल, ऑप्शन डी है वायु। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो होता है प्यारे बच्चों वो जल परिवहन होता है। ऑप्शन बी यहाँ आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है गोवा। भारत में जो प्यारे बच्चों वो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन डी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ बताना है हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी है सोने का आभूषण, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक सामान। दोनों एक ही टाइप हो गया। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो सोने का आभूषण होगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताना है विश्व पर्यावरण दिवस वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कांवड़ या कांवड़ झील किस जिले में स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कांवड़ या कांवड़ झील किस जिले में स्थित है। वो जो प्यारे बच्चों बेगूसराय में स्थित है। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर सही याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? आपको यहाँ पर बताना है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो प्यारे बच्चों वो 1910 में थी। आपको ऑप्शन है यहाँ पर आपको याद रखना है। आपको ये पूछा जाएगा भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तब बताना है 1907 ईस्वी में हुआ था। ये भी प्रश्न याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। आपको यहाँ बताना है डॉक्टर मेधा पाटेकर जो प्यारे बच्चों वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपको यहाँ पर बताना है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वो जो प्यारे बच्चों 1969 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पुराना तेल भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए है बॉम्बे हाई, ऑप्शन बी है अंकलेश्वर, ऑप्शन सी है नवगांव, ऑप्शन डी है डिगबोई। भारत में जो प्यारे बच्चों पुराना तेल भंडार वो डिगबोई में है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ती है। ये अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। भारत में किस खनिज का अभाव है? आपको कमेंट में इसका जवाब लिखना है। भारत में जो है किस खनिज का अभाव है? आज की वीडियो में 50 ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बताइएगा 50 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। यदि आप 50 में से 30 से 40 प्रश्न सही कर पाते हैं तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आप लोग बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको और किस टाइप पर वीडियो चाहिए, और आपने बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं वो भी बताइएगा। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलता है वो भी बताइएगा कमेंट में। ये सारे प्रश्न का जवाब भर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।